So hello and a very good evening YouTube. How is everyone? आशा करता हूँ कि सब एकदम बिंदास हो, अपने अपने लाइफ में जम के काम कर रहे हो और खुल के मज़े भी कर रहे हो। दोनों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। भयंकर गर्मी, हॉट टॉपिक, गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों मिलके एकदम 12 बजा रहा है सबका। जो ह्यूमिडिटी है ना दोस्तों, हालत ख़राब कर दे रहा है। दिन में मेरा 5-7 बार इस सेम रास्ते से जाना आने का पड़ता है। ज़रूरत निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। थैंक यू ऊबर वाले भैया, अच्छे लोग भी हैं देश में। द पॉइंट इज़ गाइज, यू शुड स्टे हाइड्रेटेड, ओके। आप जब भी घर से निकलो, डू कैरी अ बॉटल ऑफ वाटर विथ यू और गरी गरी उसको पीते रहो। ये एकमात्र उपाय है जिससे आप यू वुड बी एबल टू फाइट विद दिस हॉट क्लाइमेट। क्योंकि देखिए, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन के पीछे सब लोग भागते हैं, और अगर ये तीन चीज़ आपको चाहिए तो आपको घर से तो निकलना पड़ेगा भैया, चाहे जितना भी गर्मी होना हो। और सबका पास गाड़ी नहीं होता। बहुत हो गया ज्ञान, अभी आते हैं एक छोटा सा चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे आज। ये जो बाइक आप देख रहे हो ना, होंडा हाइनेस, जो मेरा बाइक है, मैं इसे सेल करने वाला था। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, आई वॉज अबाउट टू सेल दिस बेबी। तो एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। शायद इससे आप लोगों का भी नॉलेज बढ़ जाए, आप लोगों का भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। क्योंकि देखिए, ये कन्फ्यूजन हर एक का दिमाग में आता है कुछ सालों बाद, 2-3 सालों बाद, कि एक बाइक जो चला रहा है कि अभी इस बाइक को बेचना है या और ज़्यादा चलाना है। क्योंकि देखिए, अभी मार्केट में बहुत सारा ऑप्शंस आ चुका है मोटरसाइकिल का, है ना। बहुत सारा ब्रांड्स का बहुत सारा ऑप्शंस आ चुका है, और फाइनेंस ऑप्शन तो बैठा है आपको चिपकाने के लिए। तो आदमी का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि साल 2 साल बाद बाइक में खर्चा आना शुरू हो जाता है, और आदमी सोचता है ये बाइक खर्चा करा रहा है तो इसको बेच देते हैं, बेच के एक नया ले लेते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप नई चीज़ ख़रीद रहे हो, चला रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं हफ्ता भर पहले मैं भी उस चीज़ का शिकार बना, और मुझे भी ये चीज़ का कन्फ्यूजन में मैं डूब गया कि शुड आई सेल दिस मोटरसाइकिल और नॉट। और एट द एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये सेल करना है। मैंने फेसबुक का मार्केट प्लेस पे ऐड दे दिया, 2-3 जनों से बात भी हुआ, जेन्युइन कस्टमर टाइप लगे मुझे। अब इसका कारण मेरे पास एक मेजर कारण था और 2-3 फिजूल का कारण था, ठीक है। मेजर कारण जो ये था कि ये बाइक का जो सस्पेंशन है, ठीक है, आगे का पीछे का, वो स्टिफ है, आई मीन वो थोड़ा हार्ड साइड में है। और मुझे एक टेल बोन का इशू है दोस्तों, ठीक है, जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने हाल ही में बोल दिया ऑलरेडी कि यू हैव टू क्विट राइडिंग। एटलीस्ट 1-2 साल के लिए बाइक चलाना बंद करना पड़ेगा आपको, वरना ये और ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो इसीलिए आई वांटेड अ मोर कंफर्टेबल और मोर आपका क्या बोलता है, स्प्लश सस्पेंशन जिसको बोलता है। सस्पेंशन जिस मोटरसाइकिल का थोड़ा सॉफ्टर होगा वो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। तो फॉर दैट हाँ, मॉडिफाई करके भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं जो फिजूल का रीज़न्स है। आदमी को अगर एक मेजर रीज़न मिल जाता है ना बाइक बेचने का, स्पेशली पीपल लाइक मी जो पैशनेट होता है बाइक के लिए, शौकीन जो होता है, तो दिमाग में उसका आ जाता है कि नहीं नया बाइक लेना, नया बाइक लेना। ये एक अलग सा बचपना है, मैं बोलूँगा। तो ये होता है सबको। तो मुझे लगा कि नहीं, बाइक पुराना हो गया है, बाइक में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया, जो कि छोटा मोटा प्रॉब्लम है और ईज़िली सॉल्वेबल है। ऑफकोर्स पैसा खर्चा तो होगा, लेकिन बाइक चल रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन तो होगा, उसको तो मुझे रेडी रहना चाहिए ना वो सब खर्चे के लिए। तो व्हाटएवर, मैंने हफ्ता भर पहले मैंने डिसाइड कर लिया बाइक बेचेंगे, ऐड वैड दे दिया। फिर एक दिन रात को मैं ऐसे ही सोच रहा था कि बेचना है तो मैं बेच दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस बाइक में। ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि Why am I selling this? I mean, मैं कुछ गलती तो नहीं कर बैठ रहा हूँ। तो मैंने इवैल्यूएट किया, तो मुझे तभी लगा कि नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हम भी समझौता कर लेते हैं खुद के साथ,
और बाइक को रख लेते। हर एक बाइक यूनिक होता है, ठीक है, यानी हर एक मॉडल यूनिक होता है। उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो इसमें नहीं है, इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो उसमें हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा बात है। तो अगर आप एक बाइक से खुश हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप चला रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ यूएसपी होगा जो आपको पसंद है, जो आपको बहुत पसंद है। और अगर आप बाइक चेंज कर डालते हो तो वो जो यूएसपी है वो आपको नहीं मिलेगा, जो आपको प्रेजेंट बाइक में जो है, जो आपको मिल रहा है, वो आपको कोई और बाइक में नहीं मिलेगा, है ना। हो सकता है कि आप शिफ्ट करके जो बाइक ले रहे हो वो ज़्यादा पावरफुल है, हो सकता है उसमें पावर ज़्यादा है, उसमें या तो उसमें कंफर्ट ज़्यादा है, या तो वो दिखता ज़्यादा अच्छा है, कुछ भी हो, ठीक है, हो सकता है। लेकिन कोई एक चीज़ ऐसा होगा जो आपका प्रीवियस बाइक में या एग्जिस्टिंग बाइक में है, जो आप जब आप शिफ्ट करोगे तो वो बाइक में नहीं रहेगा। तो आपको ये दिमाग में सोचना है कि विल यू बी एबल टू लिव विदाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि देखिए, ये जो मोटरसाइकिल मैं अभी चला रहा हूँ, इसका यूएसपी फॉर मी, यानी मेरे लिए इसका यूएसपी है इसका जो स्मूथनेस है, इसका जो एक यानी लो स्पीड में ग्लाइड करके जाने का जो एक फीलिंग है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक मोस्टली इंडियन स्मॉल सेगमेंट बाइक जितना भी है सभी चला चुका हूँ, ठीक है, यानी 1 राउंड 2 राउंड नहीं, मोरलेस बहुत चला चुका हूँ। ऑफ कोर्स सब मैंने ख़रीदा नहीं, लेकिन जैसा होता है दोस्त लोग का पास या फैमिली का किसी का पास तो चला लिया। मेजर जितना भी मॉडल्स है मैं चला लिया। तो आज तक मुझे ये लेवल का स्मूथनेस, ये लेवल का जो एक अलग सा ही इसका चाल है ना चलने का, ये मुझे कोई बाइक में नहीं मिला। तो ये अकॉर्डिंग टू मी ये बाइक का यूएसपी है, जो मैंने आज तक किसी बाइक में महसूस नहीं किया और आगे भी शायद नहीं कर पाऊँगा। तो तब मैंने सोचा कि ये एक ऐसा चीज़ है जो मुझे खींचता है ये बाइक चलाने के लिए। भले ही मेरा कुछ काम रहे ना रहे, लेकिन चलाने का दिल करता है बाइक को। तो ये चीज़ अगर मैं बाइक शिफ्ट कर लूँ मुझे नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स इसको सेल करके और एक अगर मैं लूँ तो वो बाइक में ये नहीं रहेगा। वो बाइक ऑब्वियसली उसका खुद का अलग एक यूएसपी होगा, लेकिन ये चीज़ नहीं रहेगा। तो मैंने खुद से पूछा कि क्या मुझे ये चीज़ मंजूर है। एंड में मैंने यही डिसाइड कर लिया कि नहीं भैया, अभी तो फ़िलहाल मैं ये चीज़ को छोड़ नहीं पाऊँगा। दिस इज़ समथिंग आई कैन नॉट लिव विदाउट। तो उसी वजह से दोस्तों इसका बेचना जो है मैंने कैंसिल कर डाला। उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि नहीं भैया, मुझे ये बाइक नहीं बेचना है। भले ही इसमें इश्यूज़ है, भले ही इसमें छोटा मोटा या अगर मेजर इश्यूज़ भी आ जाता है तो झेल लेंगे। मशीन है, ख़राब होगा तो रिपेयर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। नाउ दिस अप्लाइज़ अगर आप एक पैशनेट राइडर हो, अगर आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो आप वैसे भी 1-2 साल में बाइक बेचोगी नहीं, है ना। ये मैं बात उन लोगों के लिए ही कर रहा हूँ जो लोग पैशनेट बाइकर है, जिनको ये बाइकिंग का जो कीड़ा है ये है, ठीक है। उनको ही ये सिचुएशन फेस करना पड़ता है हर 2-3 साल में या 1-2 साल में किसी के लिए कि ये बाइक बेचूँ या रखूँ। तो दिस इज़ ओनली फॉर दोज पीपल। आई बिलीव those people will be able to relate with me exactly what I'm trying to explain over here। तो हाँ दोस्तों, यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा। ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग इस तरह का व्लॉग पसंद करते हो कि नहीं, क्योंकि एक बाइकर का दिमाग में क्या चल रहा है ये एक बाइकर ही समझ सकता है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो चल रहा है वो हम लोग ज़ुबानी तरीक़ा से बता नहीं पाते, है ना। लेकिन वो चीज़ को समझना, वो चीज़ को समझ के उसका ऊपर काम करना एक मेरे हिसाब से एक डिफरेंट चीज़ है, यानी एक अलग सा कला है। इट्स एन आर्ट। टू लेट मी नो कि अगर आपका दिमाग में कोई टॉपिक है इस रिलेटेड जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट। मुझे अगर लगता है कि मेरे पास इस चीज़ का हल है या मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज है, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, कंटेंट बनाऊंगा, आप लोगों के साथ मेरे व्यूज़ शेयर करूंगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू मोटरसाइकिलिंग, रिलेटेड टू यू नो राइडर एंड मोटरसाइकिल केमिस्ट्री। एक मोटरसाइकिल के साथ एक राइडर का जो केमिस्ट्री होता है को रिलेटेड अभी काफ़ी सारा वीडियो इस चीज़ पे आने वाला है इस चैनल पे, जिसमें कि यू नो राइडर को मोटरसाइकिल के साथ कैसे यू नो
रहना चाहिए, या मेरे हिसाब से कुछ टॉपिक्स मेरे दिमाग में हैं। मान लीजिए हाईवे पे अगर आप जाते हो, अगर आप फ्रीक्वेंट हाईवे पे नहीं जाते हो और कभी कभार जाते हो, हाईवे पे अगर आप जाते हो और उस तभी कैसे सेफली बाइक को चलाना है, कौन सा स्पीड में चलाना है, नहीं चलाना है, तो ये सब टॉपिक भी मेरे दिमाग में है। तो धीरे धीरे इसका ऊपर काम करके मुझे कंटेंट बनाना है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है, खुला रहेगा। आप अगर क्रिटिसाइज़ भी करना चाहते हो, कोई चीज़ अगर आपको मेरे पसंद नहीं आ रहा है, तो वो भी ज़रूर से वहाँ पे लिखिए। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू रेक्टिफाई इट। मैं खुद के कंटेंट में उसको रेक्टिफाई करके खुद को और बेटर बनाना चाहूँगा, ताकि मेरा व्लॉग्स जो है आप लोगों को हर बार बेटर लगे। दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर गाइस। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि अगली बार जब मैं कोई व्लॉग डालूँ, कोई वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, तो वो जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाए। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, stay hydrated as I said, have a lovely evening ahead guys, ciao।